हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अनारकली सूट को किस तरह से स्टाइल करती हूँ मैं इसके बारे में आज का वीडियो है। अगर आपके पास कोई पार्टी वेयर अनारकली सूट हो या फिर ड्रेस हो या फिर कॉटन का कोई अनारकली सूट या फिर ड्रेस हो, और आज का ये जो वीडियो है ये मिनिमलिस्टिक वार्डरोब के बारे में है कि किस तरह से हम अपने कम कपड़ों को पहन के ज़्यादा लुक स्टाइल कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम इस तरह का है कि हम बाहर शॉपिंग करने नहीं जा सकते हैं या शॉपिंग हो भी पाती है ऑनलाइन, बट कोई है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाता है इस सारी चीज़ों को। और अभी फेस्टिव सीजन्स भी आने वाले हैं, अभी अगले महीने राखी भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कम कपड़ों वाला लुक आपके साथ शेयर करूं जिससे हम डिफरेंट वे से स्टाइल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस तरह से मेरे पास अनारकली सूट है गाइस, जिसे फुल फ्लेयर ड्रेस या फिर आप सूट भी बोल सकते हैं। कुछ जो अनारकली ड्रेसेस होती है उनकी जो हाइट होती है वो फ्लोर टच में होती है, और कुछ ऐसी अनारकली ड्रेसेस होती है जिनकी हाइट एंकल लेंथ से ऊपर होती है, जैसे अभी मेरी है। 7-8 साल हो गए मेरे इस ड्रेस को, और मैंने जब इसको ख़रीदा था तो मुझे ये पजामे के साथ रिसीव हुई थी, तो मैं उसको अब स्कर्ट्स के साथ भी वेयर करती हूँ। इस तरह से अपनी स्कर्ट्स को कुर्ती के अंदर पहन लेती हूँ। तो ये जो कुर्ती के साथ स्कर्ट्स पहनने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी भी बहुत ट्रेंडिंग है। तो आप इस तरह से अपनी जो फुल फ्लेयर कुर्ती है या फिर अम्ब्रेला कुर्ती है, अनारकली कुर्ती है, इसको आप स्कर्ट्स के नीचे स्टाइल कर सकते हैं। इवन अभी जो पद्मावत मूवी गई थी दीपिका पादुकोण की, उन्होंने भी अपनी जो सारी मूवी है उसमें इस तरह से ही अनारकली सूट को स्कर्ट्स के साथ स्टाइल करा हुआ है गाइस। अभी मैंने इसी कुर्ती को 3 लुक में स्टाइल करा हुआ है, तो मैं आपके साथ वो लुक शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं इसको स्टाइल करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल से। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल में राइट साइड में मांग कर ली है, और उसके बाद मैंने इस तरह से हेयर्स के थोड़े थोड़े सेक्शंस पकड़ते हुए मैं लेके गई, और फिर मैंने लास्ट में टिकटॉक पिन से इनको सिक्योर कर दिया था। पहले तो मैंने ये हेयर स्टाइल में एक ही साइड करा था, और फिर मैंने जो दूसरे ओपन हेयर्स थे उनको मैंने ऐसे ही दूसरे साइड ला के रखा था। ये जो पहला वाला हेयर स्टाइल वो मतलब लुक के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि सेम ये वाला हेयर स्टाइल में दूसरे साइड भी रिपीट करूँ। तो फिर मैंने अगेन दूसरे साइड भी थोड़े थोड़े हेयर्स के सेक्शंस लिए, और फिर मैंने उसको टिकटॉक पिन लगा के सिक्योर कर दिया था। फिर बाद में आता है पीछे के हेयर्स की बारी। तो फिर पीछे के हेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे अपडू बनाना चाहा। तो अपडू बनाने के लिए मैंने जो नॉर्मली हम जुड़ा बनाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे इस तरह से जुड़ा बना के रख दिया था, और फिर नीचे जो हेयर्स बचे हुए थे उसको मैंने इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में लाया, और फिर जो छोटे हेयर्स बचे थे लास्ट के वहाँ पे मैंने यू पिन लगा के सिक्योर कर दिया। आप चाहे तो हर एक क्रिस क्रॉस के अंदर आप यू पिन लगा के सिक्योर कर सकते हैं। अब आते हैं ये जो जुड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने घर में सबको पूछा कि ये कैसा लग रहा है, तो सब कह रहे थे आगे का लुक तो अच्छा लग रहा है बट पीछे से अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, इस तरह से दोनों साइड को खींचते हुए मैंने ऊपर की साइड यू पिन लगा के सिक्योर कर दिया था। अब आते हैं यहाँ पे ज्वेलरी के ऊपर। तो मैंने 2-3 नेक पीस सिलेक्ट करके रखे थे कि इस ड्रेस के साथ पहनूंगी, बट जब मैंने तैयारी करके इस नेक पीस के साथ पहना था तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, मैचिंग नहीं हो रहे थे नेक पीस ड्रेस के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि सारे लुक के साथ नेक पीस को स्किप करके मैं सिर्फ ईयरिंग्स पहन के दिखा दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने क्या करा, एक हेवी ईयरिंग्स और सिलेक्ट कर लिए थे। तो हेवी ईयरिंग्स के साथ अच्छे से बैलेंस बन के आया था सारा लुक। देन आती है लिपस्टिक के बारे। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लाइट पिंक शेड यूज़ करा था, क्योंकि मेरी ड्रेस का जो कलर है वो बहुत डार्क था इसीलिए। देन मैंने यहाँ पे चूड़ी को स्किप करके यहाँ पे मैंने कड़ी वियर करे थे, जो कि मेरी चूड़ी में से ही निकाले थे, और ये इसका फाइनल लुक है गाइस। तो आप किसी भी अपनी फुल अम्ब्रेला कुर्ती को या फिर अनारकली सूट्स को स्कर्ट्स के साथ फिर से स्टाइल कर सकते हैं, पजामे को स्किप करके, प्लाजो को स्किप करके। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। लास्ट में मैंने जब ये मिरर में देखा था तो बहुत प्लेन लुक लग रहा था, बहुत ही सादा सादा सा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, इसके साथ दुपट्टा पहन के देखा था। तो जब मैंने दुपट्टा पहन के देखा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वाला लुक भी। तो आप इस तरह से अपनी पुरानी ड्रेस को, अभी टाइम भी ऐसा चल रहा है कि हम कोई कपड़े नहीं खरीद पाते हैं या फिर दुकानें में नहीं जा पाते हैं, तो पुराने वार्डरोब में से ही आप इस तरह से ड्रेस स्टाइल करिएगा इस राखी। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा।
अब आते हैं दूसरे लुक की तरफ, जो कि इसी ड्रेस से मैंने क्रिएट करा हुआ है। तो मैंने जो स्कर्ट्स इस कुर्ती के अंदर वियर करी थी वही मैंने अब बाहर वियर करी है, जिससे कि एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट जैसा लुक मिले मुझे। और आप देख रहे हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई क्रॉप टॉप और स्कर्ट्स वियर करा हुआ है गाइज। तो आप अपनी कोई भी मतलब पुरानी ड्रेस है या कुर्ती है, इवन आपकी जो फेस्टिव कुर्तीज़ होती है उनको भी आप इस तरह से नए लुक में स्टाइल कर सकते हैं। और फिर मैंने क्या करा, जो मैंने पहले हील्स वेयर करी थी उसको स्किप करके जूती वेयर कर ली है। अब आते हैं हेयर स्टाइल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल बनाई है। तो इसके लिए मैंने मिड सेक्शंस कर लिया है हेयर्स का, और उसके बाद मिड सेक्शंस करने के बाद इस तरह से दोनों साइड से मैंने थोड़े थोड़े हेयर्स के इस तरह से निकाल लिए थे, 2 सेक्शंस कर लिए थे। और जो पीछे हेयर्स बचे थे उनको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही रबर बैंड बांध लिया था। और जो हमने आगे निकाले थे हेयर्स उनको इस तरह से अच्छे से टाइट करते हुए आप चाहे तो स्प्रे लगा सकते हैं या फिर जेल से भी वो सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें पीछे ले जाते उनको एक और रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। ये जो हेयर स्टाइल है, मुझे बहुत जने ने बोला था कि मैम आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, बट हम जब इसको ट्राई करते हैं हेयर स्टाइल को तो वो बहुत चिपकू चिपकू सा लगता है। ऐसा नहीं है, आप 1-2 बार ट्राई करिएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके ऊपर अच्छी लगने लगेगी। और बस यहाँ पे हमने ऊपर के जो हेयर से उसको खोल दिया है मैंने, और हमारा जो हेयर स्टाइल है वो रेडी है। अगेन अब तो यहाँ पे हमें ज्वेलरी कोई वियर नहीं करनी थी, क्योंकि नेक पीस का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रही थी। तो मैंने अगेन यहाँ पे हेवी इयरिंग्स पहन ली, जो कि बैलेंस हो रही थी पूरे लुक के साथ। अब मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी उसमें गड़बड़ हो गई मेरी थोड़ी सी। लिपस्टिक का जो शेड था वो मैंने डार्क शेड यूज़ कर लिया था, जो कि मुझे थोड़ा सा न्यूड लगाना था, बट ये जब मैंने लास्ट पूरा वीडियो देखा था तब पता चला मुझे। और ये इसका फाइनल लुक है गाइस। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप देख रहे होंगे कि जो दुपट्टा है, वो जो दुपट्टा लिया है मैंने वो किस तरह से लिया है। सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि हमने इस कुर्ती को एज अ क्रॉप टॉप वेयर करा है, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा हाइड करने के लिए मैंने दुपट्टे को इस तरह से वेयर करा है। आप भी सेम इस तरह से वेयर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने अंदर कुर्ती वेयर करी। अब आते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ, जो कि इसी ड्रेस से है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रेस तो दिखाई नहीं, कैसे स्टाइल करनी है, तैयारी कर रही है पहले। मैंने सोचा कि पहले तैयारी कर लेती हूँ, बाद में ड्रेस दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इयरिंग्स वेयर करी है। इयरिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे लेयर्ड झुमकी पहनी है। तो ये जो झुमकी है वो बहुत ही मतलब पहन के अच्छी तो लग रही थी, बट थोड़ा सा लुक मतलब हेवी नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि लिपस्टिक लगाने से हेवी लुक लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाई है, पीच मी करके कलर बार की है। बहुत ही न्यूड काइंड ऑफ लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट लिपस्टिक लगाने के बाद भी जो लुक है वो थोड़ा सा डल ही लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा, नेक पीस तो वियर करना नहीं था, तो मैंने फिर यहाँ पे मांग टीका वियर कर लिया। मांग टीका वियर करने से इंस्टेंटली लुक है वो बहुत अच्छा दिखने लगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जूड़ा बनाएगी, बट जूड़ा नहीं बनाऊंगी गाइज मैं। अब क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़े से हेयर्स लूँगी एक सेक्शंस के, और वो दूसरे साइड में फ्लिप करूँगी। जैसे हम हेयर्स को फ्लिप करते हैं डेली वियर में हेयर स्टाइल करते हैं, वैसे ही दूसरे साइड के हेयर्स को फ्लिप करना है दूसरे साइड में। तो इस तरह से फ्लिप करने के बाद आपको थोड़ा सा उठा के हुए पफ निकालते हैं उसको फ्लिप करना है, और फिर आपको इस तरह से हेयर्स को पकड़ना है ऊपर के, और पीछे ले जाते हुए टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देना है। बस यहाँ पे अब हमारा जो हेयर स्टाइल है वो रेडी है, और जो लुक है वो भी बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली तैयार होके आया था। बहुत अच्छा लग रहा था, हेवी लुक लग रहा था। और अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अगेन यहाँ पे वही क्रॉप टॉप और स्कर्ट जैसा लुक दिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि पहले जैसा ही लुक है, कोई नया नहीं है, बट नहीं गाइज, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। मैं यहाँ पे ऊपर से श्रग वियर करा थोड़ा सा लुक को और अच्छा दिखाने के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे कि इंस्टेंटली लुक में कितना मतलब चेंज आया हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक हाथ में रिंग वियर कर ली और दूसरे हाथ में मैंने कड़ा वियर करा, जिससे कि एक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक तैयार होके आया है गाइस। तो आप इस तरह से भी अपनी कोई भी फेस्टिव कुर्ती को स्टाइल कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर श्रग वियर करके, इवन क्रॉप टॉप पहन के, या फिर सिंपली आप अगर लॉन्ग ड्रेस है आपके पास तो एक दुपट्टा ही वेयर करके स्टाइल कर सकते हैं। तो ये मिनिमलिस्टिक का एक वीडियो था गाइस, जो कि कम वार्डरोब में, कम कपड़ों में हम ज़्यादा लुक क्रिएट कर सके, और ये राखी के लिए बेस्ट है मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप देके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।